नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 4:27 तक रहेगी। आज रात 11:16 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:20 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से दोपहर पहले 11 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 जनवरी को दोपहर 12:23 से दोपहर बाद 3:07 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 10:45 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 7:39 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 10:45 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:14 तक और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:47 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:22 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:57 से रात 10:45 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। 10:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:50 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इनके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:21 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:53 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:19 तक। लखनऊ दोपहर 2:50 से शाम 4:09 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:08 से शाम 4:28 तक।
कोलकाता दोपहर 2:25 से दोपहर बाद 3:46 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:27 से शाम 4:48 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:06 से शाम 4:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आपके घर में शुभ कार्य होने के संकेत हैं। रिश्तेदारों तथा अन्य लोगों के आने जाने से खुशी का माहौल बना रहेगा। घर में व्यस्त होने के कारण व्यापार में कम ध्यान रहेगा, फिर भी आप लाभ में रहेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। नौकरी में आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट में आपको नया अनुभव मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका पूरा दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। घर पर हो रहे किसी पूजा अनुष्ठान में माता पिता के साथ आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज नौकरी में काम ज़्यादा होने पर भी आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। बॉस खुश होंगे और आपके प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आज कुछ नया सोच सकते हैं। आज अपने खान पान का ध्यान रखें। हो सके तो गर्म तासीर की चीज़ें खाएं, जिससे सर्दी से बचाव हो सके। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को आज किसी काम से बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। सहकर्मियों के साथ अच्छे व्यवहार से लाभ मिलेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को बड़े ही सूझबूझ और संयम से काम लेना चाहिए। पुराने व्यापारिक समझौते आपके आपसी रिश्ते से ही बने रहने की संभावना है। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा या निजी कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता हासिल होगी। नवविवाहित जोड़े आज कहीं यात्रा का प्लान बनाएंगे। वहां उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और इंटरव्यू होने वाला है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज आपके काम का बोझ हल्का होगा और आपको आराम मिलेगा। पहले की गई आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। आपके कार्यों की तारीफ होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार में लाभ की संभावना बन रही है। अविवाहित हैं तो आज विवाह की बात चल सकती है। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। साथ मिलकर कहीं घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आपके परिवार में आज आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा। सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत संतुलित रहेगा। लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आने के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। इस राशि के छात्रों का ज़्यादा समय मित्रों के साथ आज प्रोजेक्ट बनाने में बीतेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आज आपको ससुराल की ओर से विशेष तोहफा मिलने की संभावना है। दोनों परिवारों के रिश्ते अच्छे बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के सभी सदस्य आज एक साथ बैठकर किसी पुरानी बात को लेकर गहन चर्चा करेंगे। इसमें आपके विचारों का विशेष महत्व होगा। आपकी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आज आपके मन में व्यापार को लेकर नए नए विचार आएंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं आज उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए घर के बने पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप मित्रों के साथ मिलकर घर में गीत संगीत का प्लान बनाएंगे और इस काम में किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा।
पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से दिन अच्छा है। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो वापस धन लाभ की संभावना रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों का पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छी तैयारी के लिए नई तकनीक अपना सकते हैं, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज पूरे दिन आशा से भरे रहेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय की अन्य गतिविधियों में आपकी अच्छी सफलता देखकर आप बहुत आनंदित होंगे। आशान्वित होकर आपके भविष्य के लिए कोई ठोस निर्णय लेंगे जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगा। आज आप परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर योजना बना सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, इससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। लवमेट के लिए दिन अच्छा है। आज किसी पार्टी में शामिल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आपकी प्रशंसा हो सकती है। पारिवारिक जीवन आज बेहतरीन रहने वाला है। आज किन्हीं कारणों से घर का उत्तरदायित्व तो आप पर होगा और आप उसे कुशलतापूर्वक निभाएंगे। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। सभी लोग खुश होंगे और आपकी काबिलियत की सराहना करेंगे। व्यापारिक दृष्टि से लाभ के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में ज़्यादा काम होने के बावजूद समय पर सारा काम आप पूरा कर लेंगे। अगर आप मैनेजमेंट या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए कुछ खास खबर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज घर वालों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। आज नन्हे मेहमान के घर आने की खुशी मिलेगी। आज आपको अपने बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आप आज शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से फिट रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आप बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। घर में आज किसी मेहमान के आने से आपको खुशी मिलेगी। आप उनके साथ अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा का समुचित प्रयोग करें तो अधिक फायदेमंद साबित होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु लेन देन में सावधानी बरतें। आज का दिन लवमेट के लिए अच्छा है। रिश्ता पक्का हो सकता है। छात्रों का मन आज पढ़ाई के साथ रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। जीवन शैली बदलने का प्रयास सफल होने की संभावना है। आप अपने व्यापार की नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि नौकरी करते हैं तो स्थिति आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो छात्र कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है, शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। आज आपको मान सम्मान मिल सकता है। मूलांक 2, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। मूलांक 3, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। मूलांक 4, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज किसी दोस्त की मदद से नौकरी मिलने की संभावना है। मूलांक 5, कार्यक्षेत्र एवं व्यवसाय में मेहनत का फल प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 6, आज परिवार के सभी सदस्य मिलकर किसी फंक्शन का आयोजन कर सकते हैं। मूलांक 7, अगर आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आज मिलने का मौका मिलेगा। मूलांक 8, आज आप शाम का समय परिवार के साथ मिलकर बिताएंगे, सबको अच्छा लगेगा।
मूलांक 9, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके फैमिली बिजनेस को बुरी नज़र से यानी बैड लक से बचाने के उपाय के बारे में। जाने अनजाने कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें बोध भी नहीं होता, लेकिन उनका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बड़ा महत्व है। हर चीज़ की एक दिशा तय होती है, यही दिशाएं हमें तरक्की दिलाती हैं, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है। तो कहीं आपके बिजनेस के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम आपको पानी और बिजनेस से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पानी की दिशा भी गुड लक और सफलता तय करती है, इसलिए घर के सदस्यों या फैमिली बिजनेस को बैड लक या लोगों की बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए और गुड लक लाने के लिए गलियारे या बालकनी में पानी से संबंधित तस्वीर या शोपीस रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा आपके फैमिली बिजनेस को बुरी नज़र से यानी बैड लक से बचाने के उपाय के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 4:27 तक रहेगी। आज रात 11:16 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में विशेष करके मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। शिव योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो शुभ फलदायक साबित होता है। साथ ही आज शाम 5:50 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम यानी 27वां नक्षत्र माना जाता है। रेवती शब्द का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है। कहते क्या है, अब तो देखते भी हैं, पहले भी देखते थे, जिसका अर्थ है धन। रेवती का अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करना शुभ फलदायक रहेगा। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वनस्पतियों में रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है जब तक रेवती है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा आज शाम 5:50 तक आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से दोपहर 11 बजे के बीच हुआ है। अगर आपके बच्चे का जन्म सुबह 9 से दोपहर पहले 11 बजे के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 से 5 बजे का समय उसके लिए सबसे ताकतवर होगा और रात 9 से 11 बजे का समय सबसे उलझन भरा। मई और अगस्त के महीने साल के सबसे शानदार महीने होते हैं। अच्छा, यहाँ 2025 के बारे में एक बात बता दें। 8, 17 और 26 अगस्त आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी तरफ मई के महीने में 5, 14 और 23। यहाँ बता दूं कि 14 मई को ही बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़े समय के लिए अतिचारी हो रहा है
और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि मई के महीने में 5, 14 और 23 तारीख अत्यंत शुभ हैं आपके लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो और अगस्त के महीने में 8, 17 और 26 तारीख निहायत शानदार होते हैं। नवंबर का महीना सबसे गड़बड़, और नवंबर के महीने में 2 तारीख को सावधान रहना है, 11 को सावधान रहना है, 20 को सावधान रहना है और 29 को। अब आप देखो, आप कह रहे होगे अच्छे महीनों में तो आपने 3-3 दिन बताए हो, गड़बड़ में आप 4 दिन बता रहे हो, लेकिन क्या करें, इसमें डेट ही यही। नवंबर में 2 तारीख को तबीयत का ख्याल रखिए, 11 को तबीयत का ख्याल रखिए, 20 तारीख का ख्याल रखिए और 29 तारीख का। इस बीच हर तरीके से आपको सावधान रहने की 2025 में ज़रूरत है। 9 से 11 बजे के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान और ईर्ष्यालु होते हैं। ये बच्चे अस्थिर दिमाग के होते हैं, लेकिन स्वभावतः बड़ा ही गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला करने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये बच्चे अपने सामान के लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं। इस समयावधि के बीच पैदा हुए बच्चों की स्किन बड़ी शानदार होती है, खाल। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन की इच्छा दूसरों से संबंध स्थापित करने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं। लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उभरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्तमौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं होते जो असमय हर समय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहें या खुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहें। और ये एक चांस की बात है कि मस्त मौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3:05 के बीच हुआ है वो इनके लिए बेहद फेवरेबल होते हैं, और जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ हो वो व्यर्थ में इन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष लाभ होता है। दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे ईमानदार व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, उदास रहते हैं और बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, समय पर काम करने वाले और दूसरों की खुशी के लिए मनोविनोद का आयोजन करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे, लेकिन ये जरा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते समय अपराध की मात्रा का भी ख्याल नहीं करते। ये छोटे से अपराध के लिए भी उतना ही दंड देते हैं जितना दंड जघन्य अपराध के लिए दिया जाना चाहिए। इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले और लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं। ईर्ष्यालु और परनिंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बहुत सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु की अलमारी में इस बच्चे के काम की चीज़ें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ख़ास तौर से इस दिशा में श्री विष्णु के अवतारों का वो चित्र जिसमें वाराह अवतार अंकित हो, इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर दोहरा दूं, श्री विष्णु के अवतार का वो चिन्ह जिसमें वाराह अवतार हो या किसी भी देवता का वो चित्र जिसमें वाराह अवतार हो, इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे श्री हनुमान जी का
ये पंचमुखी या एकादशमुखी चित्र जिसमें हनुमान जी के 12 अवतार का भी जिक्र है वो नहीं होना चाहिए। श्री हनुमान के केवल वानर रूप का चित्र लगाया जाना चाहिए। देखो, इस बात को ध्यान से समझ लेना। इस बच्चे के कमरे में वाराह या सुअर की आकृति वाली कोई चीज, यहां तक कि बच्चे को बचत की आदत डालने के लिए पिग्गी बैंक भी नहीं देना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर सुअर का कार्टून, शूकर का कार्टून भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा और ऑरेंज है और इसका मित्र रंग पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर इस बच्चे का परम शत्रु है। इस बच्चे के शरीर में तिल्ली का विशेष ध्यान, स्प्लीन तिल्ली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच जन्मे बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने आप टेम्परेचर को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि देखो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जैसे हम लोगों का ब्लड टेम्परेचर के मुताबिक अपने को फ्लक्चुएट कर लेता है, लेकिन जो सुबह 9 से 11 के बीच पैदा है उनका ये फ्लक्चुएशन नेचुरली कम होता है। तो ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाएं। बरगमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती है। बरगमॉट एक घास होती है जो इटली में बड़ी पॉपुलर है। साइप्रस और तुलसी, ये तीनों गंध इन बच्चों के लिए बड़ी ही उपयुक्त रहती है। इसके अलावा इन बच्चों की तिल्ली को, जो कि शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त भोजन अवश्य देना चाहिए। अगर मांसाहारी हैं तो सैल्मन, मैक्रेल, हेलीवुड और सरडाइन मछलियों को भोजन में शामिल करना मदद करेगा। अगर शाकाहारी हैं तो अलसी का तेल इस्तेमाल करना, अखरोट खाना या कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल करना, अखरोट खाना अच्छा रहेगा। अलसी के बीज तो आप बच्चों को यूं भी चखने को दे सकते हैं। इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डिल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों की पेल्विक गर्डिल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से ये बच्चे पैरों को तिरछा कर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसको डिस्करेज करना चाहिए और उन्हें पैर सीधा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस बच्चे की माँ को माता की उम्र की लड़कियों से, या अगर ये बच्ची है तो अपने से पिता के कम उम्र के लड़कों से हमेशा मदद मिलेगी। पिता की उम्र के लड़कों से, जो पिता की उम्र के लड़के हैं, उनसे मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है 9 से 11 बजे के बीच, तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल अपनी माता जैसा ही होता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं। प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है और जाड़े की ऋतु इन्हें पसंद नहीं होती। वर्ष 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और अब 2025 में जन्मे व्यक्ति इनके जीवन में फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति स्वभाव में इनके खुद के जैसे होते हैं। वर्ष 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 में, फ्यूचर में 2028 में जन्मे लोग इनके अच्छे मित्र होते हैं, इनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और अब दूसरी तरफ कहाँ बचना चाहिए? 1971, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 और 2021 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुआ है और उसकी क्लास टीचर का जन्म 1971, 1983, 1995 में हुआ है। ये वो वर्ष हैं जो इन बच्चों को सूट नहीं करते। तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक
बंदर के मुंह वाला चित्र अंकित कर सकते हैं, या फिर बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकती हैं। रुमाल का कलर ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विभिन्न परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होगा। तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त के महीने में लगाना और ख़ास तौर से 7, 8, 17 या 26 तारीख को लगाना। अगर उस दिन मुहूर्त और दिन शुभ हो, उन दिनों में लगाइए। खाना खाते समय इस बच्चे को अपना मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शाम को 9 से 11 के बीच इस बच्चे को कुछ खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे की मां हैं जिसका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर आप एक सच्चा और बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग, रेवती नक्षत्र, पंचक और सुबह 9 बजे से दोपहर पहले 11 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। और कल हम बात करेंगे दोपहर पहले 11 से दोपहर 1 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। उम्मीद है कि आप आज की चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब हम बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर में बोलाई नामक स्थान पर है। इस मंदिर के पास ही एक रेलवे ट्रैक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन की गति अपने आप कम हो जाती है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही गणेश जी और शिवलिंग भी स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले कुछ भक्तों को उनके जीवन में घटित होने वाली कुछ चीज़ों का पहले से ही पता चल जाता है, मानो हनुमान जी उन्हें पहले से ही संकेत कर रहे हों। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस सिद्ध मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथ के अंगूठे के बारे में। हाथ का अंगूठा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह व्यक्ति की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हाथ के अंगूठे में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला भाग इच्छा शक्ति द्वारा तथा दूसरा भाग उस व्यक्ति की तर्क क्षमता को दर्शाता है। अंगूठे का दूसरा भाग पहले से बड़ा होना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई भी निर्णय इच्छा के बजाय तर्क से लिया जाना उचित होता है। जिस व्यक्ति का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है वो कठोर और जिद्दी प्रकृति का होता है। इन लोगों पर विश्वास तो किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों के स्वभाव की वजह से इनके अधिक मित्र नहीं बन पाते और जो बनते भी हैं वे जल्दी ही दूर हो जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हाथ के अंगूठे के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज शाम 4:27 तक रहेगी। उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:26 तक रहेगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।